जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स 2026 का जो बुक आया है नया वाला, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आज हम लोग 1 से 4 तक के सेट को कवर करेंगे। इसी तरह 5 पार्ट में सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा। ये छोटा छोटा क्लिप इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको ना आसानी हो सके, सुविधा मिल सके। तो चलिए फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। जो पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि नया वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए पहला सेट से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दे। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा देखिए, हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथियोपिया देश में स्थित है। यह भी स्टेटमेंट यहां सही दिया गया है। तीसरा देखिए क्या है, ट्री वुमेन ऑफ इंडिया, इसके नाम से मशहूर सालुमरदा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया। यहां पूछा जा रहा था असत्य कथन का चयन कीजिए। सारे स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, विकल्प डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित एस्केपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकर के नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा खम्मा और घनी, खम्मा घनी। अगला प्रश्न देखिए, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डेस्क का गठन किया है। इसका नाम क्या है पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, विकल्प डी सही जवाब हो गया इसका। पांचवा प्रश्न देखिए, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? सिचुआन क्या है? तो किस देश का हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये चीन का है, विकल्प ए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुधन्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी, ये पूर्वी लद्दाख का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 1020 मेगावाट पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, वांगडू फोडरंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? ये कहां का हो जाएगा? ये जो हो जाएगा सही जवाब इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गुजरात का। और ये प्रश्न ना जो पिछला वाला करंट अफेयर्स 200 क्वेश्चन का हुआ था उसमें मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? विकल्प सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। किसके? रेजांग ला में लड़ी थी और मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। कहां लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प सी, लद्दाख में लड़ी गई थी, विकल्प सी सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? सारंडा वन क्षेत्र कहां का हो जाएगा? झारखंड का, झारखंड का। और भी वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए या फिर कोई पक्षी अभ्यारण्य है, सारा देख लेना आप लोग। अगला है, वैदेश्वरन राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े थे? इनका संबंध जो है कंप्यूटर विज्ञान से था, विकल्प सी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है।
इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया? राइट आंसर होगा विकल्प सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया? ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गोवा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत को रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? कौन सी होगी बताइए? राइट आंसर होगा 2025 से 29 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है, जो सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? ये कौन सा हो जाएगा? किसके द्वारा किया गया बताइए? कौन सा मंत्रालय ये? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प ए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। पहला विकल्प यहां पर करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? कौन सा तीसरा? क्या चीज? आयुर्वेद सम्मेलन। यह आयोजन कहां पर हुआ था? यह हुआ था ब्राजील में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, सरला एविएशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया? जेमिनी पता है आप सभी को किसका है? तो जेमिनी आई जो है ये गूगल का है। और आप लोग ये चीज कमेंट करना कि एक है कौन सा, क्रॉक वाला है, ठीक, और एक कौन सा है बताइए? एक और एआई है, चैट जीपीटी के बारे में सुनते होंगे आप लोग। चैट जीपीटी ये किस कंपनी की है बताना कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 21, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हाल ही में डैश को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये कौन सा वर्ड होगा? करेक्ट आंसर होगा ये पैरासोशल हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? राइट आंसर होगा विकल्प सी, कोयंबटूर तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। और इस क्वेश्चन में आप लोग ना 5 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, मिशेल बाचेलेट की शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या बताइए आप लोग? बताओ, चिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताओ सारे लोग? विकल्प सी हो जाएगा, हैदराबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए एक वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? ये किस स्टेट का होगा? तो बताओ सारे लोग, ये होगा कर्नाटक का। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? कहां ये पर खेला जाएगा बताओ? ये जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अंडर 19 पुरुष वाला वर्ल्ड कप। हाल ही में सुमेरु ज्वालामुखी फटा, ठीक, जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया, और यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? ये जो है ना, इसका संबंध इंडोनेशिया से है। और सुपर 30 वालों, मैंने आपको कहा था कि ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना, 3 स्टार लगा लो इसमें। अगला देखिए, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा शौचालय हमारा भविष्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? मैंने बताया था और इसको ग्रुप में भी भेजा गया था सुपर 30 वालों के, ठीक है। तो इन्होंने शपथ जो लिया है कितनी बार? 10वीं बार शपथ है, और ये इनका नाम जो है गिनीज बुक में भी छप गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए,
फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स खिताब जीता, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? कौन से देश से ही है फातिमा, बताइए। ये हो जाएंगे मैक्सिको के। कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, तुर्की। किसने जलियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की? कौन सा? जलियांवाला बाग की कराहें। ये पुस्तक जो है इसकी रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखक द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है। ये जो हो जाएगा ना, ये इनके राइटर हैं राजवंती मान, विकल्प डी। अगला देखिए, पारंपरिक कपड़े, जड़ी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य के हैं? तो ये हो जाएंगे कहां के? उत्तर प्रदेश, यूपी के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा, कौन सा? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था। तो ये कौन थे सलाहकार समिति के अध्यक्ष? ये थे BN गोल्डार, विकल्प डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, किस देश ने बांग्लादेश को ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीता? 2025 कहां पर हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप। आप सभी को पता है ये भारत ने जीता है। भारत ने 1.92 करोड़ के अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। और प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और डैश की एक संयुक्त पहल है। रक्षा मंत्रालय के साथ साथ इसका जो पहल है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए, सत्य कथन का चयन करने कहा जा रहा है। पहले यहां पर मैं बार बार बोलता हूं सारे लोग को, पहले यहां पर कूट की तरफ देखो क्या पूछा जा रहा है। यहां पर कहा जा रहा है कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो यहां ऊपर दे दिया गया था क्या? सत्य कथन का चयन करना है। पहला देखिए क्या दिया गया है, पहला कथन पढ़िए सारे लोग। पहला स्टेटमेंट है, देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया, ये भी सही है। तीसरा क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया, यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। चौथा क्या है, इन प्रेज ऑफ कॉलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। सारे स्टेटमेंट सही दिए गए, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा और उपरयुक्त में से सभी। चलिए अगला देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतरराष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? विकल्प ए, नई दिल्ली में। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? ये कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा सऊदी अरबिया। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, भारत और श्रीलंका ने। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है यहां पर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा विकल्प ए, करतारपुर साहिब। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने को मंजूरी दी है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ना सही से दिख पाए, ज्यादा जूम करने से ना फट जा रहा, सही से नहीं दिख रहा है। चलिए क्या है, आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिलों बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला एक नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? कौन सा जिला इसमें नहीं है? बाकी एक नहीं होगा तो 3 जो होगा, बढ़ा है 3, उस 3 जिला का नाम हो जाएगा। ये चीज आप लोग यहां पर क्लियर कर लेना। अब देखिए कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामपचोदवरम, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। ठीक, बाकी ये 3 जो है, पोलावरम, मार्कपुरम और मदनपल्ले, ये सारे हो जाएंगे। ये 3 जिला 26 से बढ़ करके जो 3 बढ़ा है ना, तब ना 29 हुआ है। ये 3 जिला यही तीनों है, पोलावरम, मदनपल्ले और मार्कपुरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा बताइए आप लोग? राइट आंसर होगा रोहित शर्मा को। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा अहमदाबाद। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का
पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंट्री ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है? इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? विकल्प बी हो जाएगा, इंद्रजाल रेंजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि संस्थान ने इंपैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के द्वारा। अगला देखिए, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? ये कौन सा राज्य होगा बताइए आप लोग? ये हो जाएगा उत्तराखंड सरकार। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन यानी कि पॉइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? ये कहां का होगा, कौन सा होगा बताइए, कौन सा संगठन है ये हो जाएगा विकल्प बी, विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया। आज के सेट का आखिरी प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, विक्रम-1। साथियों मिलेंगे दूसरे टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरा सेट भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे लोग, तभी ना आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन को भी दबा लेना। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में। एडुटेरिया नए करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव का आज हम लोग सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। पहला सेट इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया गया है और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। सारे लोग फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल पाएगा। चलिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, लिख देता हूं यहाँ पर, परीक्षा वाटिका जाकर के सर्च करिए, इसका पीडीएफ आपको वहां देखने को मिल जाएगा। और जो बच्चे एडीओ की तैयारी कर रहे हो ना, सुपर 20, सुपर 30, सुपर 20 यानी कि बूस्टर पैक का हम लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं 20 दिन का। 20 दिन में ना आपका रिवीजन हो जाएगा जो भी आपने पढ़ा होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में अभ्यास दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 में आयोजन का स्थल दिया गया है। इसको मिलान करना है। यहाँ पर मिलान करने के बाद कूट की सहायता से सही उत्तर चूज करना है। मिलन 2026 कहा हुआ था, ये विशाखापट्टनम में। मित्र शक्ति ये हुआ था बेलगावी कर्नाटक में। अखंड प्रहार हुआ था जैसलमेर में और वीन वैक्स हुआ था हनोई में। इस तरह इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। अब देखिए 4, 3, 2 और 1 कौन सा विकल्प होगा? कूट। देखिए ए वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? ये कौन सा ईयर होगा? ये 2026 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डैश पर होस्ट किया गया है। ये होस्ट हुआ है मेघराज 2.0 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बन गया है? कौन सा बनेगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा नौरादेही राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, मध्य प्रदेश में जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व जो भी है, वो आपको देख लेना है एक बार। चलिए आगे देखिए, भारत ने आधिकारिक तौर पर आयनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली। आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, ताजिकिस्तान में है। भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है? सही राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम में। 200 वाला करंट अफेयर जो करवाए थे उसमें ये सारा क्वेश्चन हो गया था पहले ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं वन जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, क्या है? जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। इसका उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? यह हुआ है छत्तीसगढ़ में। विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर
जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र CALIBRE कैलिब्रे की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन का चयन करना और कूट की सहायता से उत्तर देना है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर सत्य पूछ दिया गया है डायरेक्ट यहाँ पर कथन पढ़ लीजिए, अगर नहीं दिया गया है तो सीधे कूट की तरफ भागो, वहां पर देखो सत्य पूछा जा रहा है क्या सत्य पूछा जा रहा है। यहाँ पर सत्य कथन पूछा जा रहा है, देखिए कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए क्या होगा। रामदरस मिश्र का निधन हो गया, एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। दूसरा क्या है, प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिसका हाल ही में निधन हो गया वह हॉकी खेल से संबंधित थे, ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। अब बताइए क्या होगा, दोनों के दोनों सही है, एक और दो दोनों, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गोगाविल झील, ये ना बहुत फेमस है, अभी चर्चे में है, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है। गोगाविल झील जो है ना साथियों, ये बिहार में है, ठीक है। और बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम, अभी दरोगा का एग्जाम होने वाला है, एडीओ वाला होने वाला है, फिर बिहार एसएससी का होगा, गोगाविल झील के बारे में पढ़ लेना। और बिहार में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो भी टाइगर रिजर्व है, एक टाइगर रिजर्व बढ़ा है यहाँ पर, ये सबको ना देख लीजिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है, ये कौन सा स्टेट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी केरल। और बिहार में ना आप लोग रामसर साइट के बारे में भी पढ़ लेना बिहार में। अगला देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने DDY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 खिताब जीता है। ये हराया गया था किसको, दक्षिण अफ्रीका को हराया था। पुरुष टीम ने पहले दक्षिण अफ्रीका T20 टीम को हराया था, T20 वर्ल्ड कप जीता था, फिर मौका मिला था ICC महिला वनडे विश्व कप में महिलाओं ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराया था। अगला देखिए, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के डैश में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। राइट आंसर होगा लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उज्बेकिस्तान में समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन में 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का संरचनात्मक शहर घोषित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी, लखनऊ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेनिस के खिलाड़ी थे। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डे l'Ordre नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प सुनील कांत मुंजाल को। सुनील कांत मुंजाल को। किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राइट आंसर होगा विकल्प सी, भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। ये कौन सा कंट्री है, ये स्वीडन हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प बी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार इसका आयोजन किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मेचुका में। नेक्स्ट है, किस राज्य पुलिस ने साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया। ये साइबर जागो कार्यक्रम कौन सा गवर्नमेंट स्टार्ट किया है पूछा जाएगा जो, तो राइट आंसर आपको लगाना है पंजाब सरकार के द्वारा। कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा, भूटान। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है। जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी, शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 62%, 62%। असत्य कथन का चयन करने कहा जा रहा है और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनने कहा जा रहा है। यहां पर देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है,
और नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये तो सही दिया गया है, नोंगक्रेम नृत्य मेघालय का है। और चबांग कुट महोत्सव मणिपुर राज्य में, ये भी सही दिया गया, दोनों के दोनों सही दिए गए। यहाँ पर पूछा जा रहा है असत्य है, तो असत्य तो कोई है नहीं, दोनों के दोनों कथन यहाँ पर राइट दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ असत्य पूछा जा रहा था। अगला देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम किसके द्वारा, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि ये राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, यहां लिख दो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। और ये ना आनंद मठ में संकलित है, आनंद मठ में पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। और इसका ना 150 वर्ष पूरा हुआ, तो हो सकता है पूछ दिया जाए। अगर पूछा जाए इसकी भाषा क्या थी, ये भाषा था इसका बांग्ला प्लस क्या था, बांग्ला मिश्रित था, संस्कृत भी था इसमें, बांग्ला संस्कृत का ना मिश्रण है ये ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में डैश को पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण को। समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यह स्टेट है भारत का कर्नाटक। नेक्स्ट है, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? इसमें मुंबई का प्लेस जो है ये तीसरा है। कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिख पाए। चलिए अभी फिट हो रहा है। कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों को आनुवांशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गुजरात। अगला है, भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 40.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा 56.35%, 56.35%। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई अड्डों में जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? ये कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? यह दिया गया है डेविड सजले को। अगला देखिए, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामले की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? कुल मामलों में 25% है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प है, भारत का। और तपेदिक रोग के बारे में आप लोग को पता होगा, भारत सरकार का क्या था टारगेट था 2030 तक इसको लक्ष्य को प्राप्त करना, लेकिन 2025 तक फिर घटा दिया गया, 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता SSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किस देश के साथ किया है? राइट आंसर होगा विकल्प डी, वियतनाम के साथ। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? यह जारी हुआ है विकल्प अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है इसका स्थापना कब हुआ था बताइए आप लोग? 1974 में, इंटरनेशनल एनर्जी, ठीक है, एजेंसी कब? 1974 में इसकी स्थापना। और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय है कहां पर?
पेरिस और फ्रांस कॉम्बो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के साथ COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब बताइए, क्या होगा? सारे लोग बताओ। इथियोपिया हो जाएगा। साथियों आप लोग ना एक चीज कर लेना जाकर के, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, इन दोनों के बारे में खास करके ना इसका स्थापना और इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है सारा देख लेना आप लोग जाकर के। चलिए आगे देखते हैं, कुछ ही होमवर्क दिए आप लोग को, थोड़ा सा मेहनत कर ले मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अपने स्कूल में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली की अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी, दिल्ली सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कर्नाटक में विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? कंपनी का क्या नाम है बताओ? ये है JSW एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस स्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी नियुक्त किया गया? किसका? पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, ये इनको बनाया गया है विवेक सिंगला को। सिक्किम के लेप्चा समुदाय से कौन से दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? ये कौन कौन सा हो जाएगा? ये है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। अब सिक्किम के बारे में सारा देख लेना भाई जाकर के, GI टैग क्या है, सिक्किम के बारे में वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेना, और सिक्किम का जो टाइगर रिजर्व XYZ जो भी होगा, मैंग्रोव स्थल है, रामसर साइट है या नहीं, क्योंकि अगर ये पूछा जा रहा तो यही नहीं पूछा जाएगा GI टैग, वहां के सारे चीज देख लेना, जो राज्य अभी हाईलाइटेड में है उसको ना जाकर के देख लेना। ये सारा पार्ट जो है ना, दिसंबर वाला पार्ट अभी है, ये सारा इसको ध्यान दे देना आप लोग। कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप एविचर के रूप में उभरा है? कौन सा होगा? विकल्प सी केरल। चलिए आखिरी प्रश्न है, कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच एक भारतीय राज्य में स्थित है। राइट आंसर इसका क्या होगा? कौन सा राज्य है? केरल होगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद। में फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लो। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स 2026 का वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव का सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 2 सेट जो है इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जाइए प्लेलिस्ट में देखिए दोनों टेस्ट को जाकर के। जो बच्चे पहली बार जुड़े हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि नए वीडियो और टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल है परीक्षा वाटिका, ये पूरा इसका PDF आपको यहीं पर मिल जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट नंबर 3, सेट नंबर 3 है। पहला प्रश्न यहां पर दिया गया है, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए, उसके बाद कह रहा है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर। ठीक है, और ये यहाँ पर दिए गए हैं इसके आंसर, कूट के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर चूज करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। ये स्टेटमेंट सही दिया गया है? बताइए। बिल्कुल सही दिया गया है ये वाला। दूसरा रीजन दिया गया है, ये कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में सबसे पहले स्थान पर रूस है। यहाँ पर रीजन भी सही दिया गया, लेकिन ये जो है ना स्पष्टीकरण सही नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा? विकल्प बी निकल के आएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है असर्शन का सही स्पष्टीकरण यानी सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए, SBI फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हानसोंग 20 का अनावरण किया है? राइट आंसर निकल के आएगा विकल्प बी, उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? किसमें? राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो विकल्प ए हो जाएगा, केरल ने संशोधन किया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
इसमें से राइट आंसर होगा जोएल मॉकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रेजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? ये राइट आंसर निकल के आएगा गैलेक्सी एआई। क्या चीज? गैलेक्सी एआई। अब आप लोग को करना क्या है, गैलेक्सी एआई को जाकर के गूगल पर सर्च कीजिए और देखिए गैलेक्सी एआई है क्या। अगला देखिए, विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? ये कौन सा है? ये हो जाएगा डीबीएस बैंक सिंगापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? ये राइट आंसर हो जाएगा बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। अब यहां पर क्या करना है, कानपुर जूलॉजिकल पार्क, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क और अग्निसार बन्ना जूलॉजिकल पार्क और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में तो खास करके बिहार का है ये, पश्चिम चंपारण, इसके बारे में आप लोग जाकर के पढ़ लेना जाकर, या गूगल सर्च कर लेना क्या क्या फैक्ट इसके बारे में और भी दिया गया है जो कि करंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? विकल्प हो जाएगा ए, नई दिल्ली। ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। किसने रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी, अनिल चौहान ने। अगला देखिए, हाल में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास यानी स्टीफार्ट्स नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, नीदरलैंड द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 102 तथा 25.8। जिन बच्चों को ना 2026 से 28 सेशन में बीएड करना हो, ठीक है, तो बिहार से बीएड आप लोग करते हो तो 1.5 लाख रुपया लग जाता है। बिहार से बीएड आप लोगों ने नहीं करना है, आप लोग यूपी से बीएड कीजिए। अब यूपी से कितना लगेगा, तो दलाल लोग के चक्कर में पड़ोगे तो 85,000 से प्लस लगेगा और उसके बाद एक्स्ट्रा फी जो भी होगा वो होगा। हम लोग करवाएंगे आप लोग को 60,000 में बीएड। और यूनिवर्सिटी का नाम अभी मैं बता देता हूं, एक यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सीसीएस और एक है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ये है आगरा में, और चौधरी चरण सिंह ये मेरठ यूनिवर्सिटी है। दोनों के बारे में जान लीजिए और पता कर लेना कितना इसमें इन्वेस्ट हो रहा है आपका। 60,000 से कम कहीं भी लगेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका एडमिशन हम फ्री में करवाएंगे। और इससे अधिक लग रहा है, दलालों के चक्कर में ना पड़िए, 85,000 नहीं देना है, 60,000 में सारा काम आपका हो जाएगा। अब करना क्या है, इसके बारे में जानकारी लेना, ये नंबर है 8676934039। इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कर सकते हो, सारी जानकारी यहां पर आपको मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय रोलर पला पिट्टा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस राज्य का पक्षी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, तेलंगाना का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया? सही जवाब है इसका विकल्प डी, मिस्र ने। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित है, जिसमें 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने की देरी के लिए 0.50% की श्रेणीबद्ध दर है। ये टैक्स का रेट क्या पूछा जा रहा है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1%। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के लिए डैश के कार्यकाल के लिए चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अब यहां करना क्या है,
आप जाकर के गूगल सर्च कीजिए UNHRC के बारे में, और इसके संबंधित ना करंट अफेयर्स सर्च करना, और इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका गठन कब हुआ, ये भी देख लेना आप लोग। अगला देखिए 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC किस देश में आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बारबाडोस में। अगला देखिए बारबाडोस में ना भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता था हाल फिलहाल में, ठीक है, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में। अगला क्वेश्चन देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ सूची 1 में तिथि दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 में दिवस दिया गया है, इसको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं इसका। पहला है 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, सही है, सही है। 11 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी करेक्ट दिया गया है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, करेक्ट है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये सारे के सारे ना ऑलरेडी पहले से मिलान किए हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 1, 2, 3 और 4 ABCD का हो जाएगा, ठीक है। सारे का सामने सामने बिल्कुल मिलान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? राइट आंसर है विकल्प बी, डोनाल्ड ट्रंप को। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इसका क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट देखिए, किसे 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका होगा विकल्प बी, अनंत गोयनका। अब क्या करना है, इस महासंघ के बारे में जाइए गूगल कीजिए, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, और थोड़ा डाटा मिल जाए तो क्वेश्चन अगर ना घुमा के भी आएगा तो आप लोग से छूटेगा नहीं। आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका WDMMA द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की डैश सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, तीसरी वायुसेना बन गई है। कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ये स्टेट है, इसका नाम है राजस्थान। भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष चुना गया है कि कब से कब तक के लिए? सही जवाब इसका हो जाएगा ये 2025 से 28 तक के लिए चुना गया है। अगला देखिए, हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? ये कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अब जितनी भी कंपनियां दी गई है सबकी स्थापना कब हुई है, क्या स्थापना कब हुई है, और देखना है कब हुई है, स्थापना कब हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, ये देख लेना। और इसके संस्थापक कौन है ये भी देख लेना। अगला देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यापन, चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाए? संगठन कौन सा है? इस संगठन का नाम है केंद्रीय जांच ब्यूरो। और जहां पर जितने भी संगठन दिए गए ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जांच ब्यूरो, प्रवर्तन, ED, ये सब जो है ना, इसका जो कब इसका ये हुआ था ये देख लेना, ईयर, और इसका मुख्यालय कहाँ ये भी देख लेना सारे लोग। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है ये सारा ना देख लेना आप लोग। अगला देखिए, भारत और यूरोपीय संघ के ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मानसेर गुरुग्राम में, ठीक है, विकल्प सी होगा, मानसेर गुरुग्राम। अगला देखिए, फिनटेक प्लेटफॉर्म LXME ने LXME पे ऐप लॉन्च किया है, जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता और समूह के लिए डिजाइन किया गया है? यह एक UPI है, ठीक है, और ये खास करके जो यूज किया जाता है किसके लिए डिजाइन किया गया बताइए सारे लोग? ये ना महिलाओं के लिए बनाया गया है। कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय और सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ है? ये कौन सा होगा? करेक्ट आंसर है इसका विकल्प बी, मंगोलिया। और आप लोग इसके बारे में देख लेना, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में दोनों चीज जान लेना, मुख्यालय कहाँ, स्थापना कहाँ, और इसके अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में। ठीक, लिख दूं, मुख्यालय कहाँ, स्थापना कब, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ये चीज देख लेना आप लोग अभी। अगला देखिए, कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? और तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, साने ताकाइची, साने ताकाइची। अगला देखिए, भारतीय नौसेना पोत INS सह्याद्री ने GMAX 25 के समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक
समुद्री अभ्यास है। ये भारत और जापान के बीच अभ्यास हुआ था। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य बन गया है? राइट आंसर होगा ये तुवालू। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? ये कौन सा कंट्री है? हो जाएगा उरुग्वे। अब यहां पर क्या करना है, उरुग्वे की राजधानी देख लेनी है, उरुग्वे की मुद्रा क्या है, और यहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी वो देख लेना। सेम चीज दोनों तीनों कंट्री के बारे में यहां पर देख लेना आप लोग। चलिए आगे देखिए, किसे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है? तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, शांता रंगास्वामी। यहाँ जो उरुग्वे है और बोलीविया, इस सारी जगह पर ना आप लोग ज्वालामुखी वगैरह भी देख लेना, ठीक है। और इससे सटे हुए जो भी सागर महासागर होंगे सारा देख लेना, जो भी स्ट्रीट्स होंगे वो सब भी देख लेना। यही से करंट अफेयर्स बनेंगे, सब्जेक्ट से ऐसे ही कनेक्ट करेगा। नाम चर्चा में आया है तो वहां से कुछ ना कुछ उठाएगा। ऐतिहासिक प्रावधान तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सारा भौगोलिक जो यहाँ पर मैंने बताया ये सारा देख लेना आप लोग। बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है, जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को यहाँ पर नोट आउट कीजिए। अब बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? विकल्प ए, यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा है, कांच का है। ये 3 फैक्ट तो यहीं पर हो गया। बजरंग सेतु एक बार गूगल सर्च कर लेना आप लोग, ठीक है। बजरंग सेतु को आप लोग एक बार गूगल कर लीजिए। 50 प्रश्न यहाँ पर 10-15 मिनट में हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निंगोल चाकौवा त्योहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, केरल ने पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की। क्या अंडर वाटर सुरंग किसने? केरल ने घोषणा की। 2 क्वेश्चन यहीं से बन गया। अब कहा जा रहा है जो किन स्थानों को जोड़ेगी? ये जो जोड़ेगी ना, जोड़ने का काम करेगी किसको? वाइपिन द्वीप को फोर्ट कोच्चि से जोड़ेगी। कौन सा? ये अंडर वाटर सुरंग जो है केरल में। कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनमो 5 तैनात करने वाला है, जो 8 टन के बंकर बस्टर वारहेड में, क्या बंकर बस्टर वारहेड में ले जाने में सक्षम है, और भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेज सकती है? ये कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया के द्वारा ये किया गया है। अगला देखिए, भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज वाटर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और डैश के साथ 2700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सही जवाब है विकल्प ए, PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इन सारे लिमिटेड के बारे में देख लेना, कब स्थापना हुई और इसका मुख्यालय और अध्यक्ष कौन है, ये सारा देखना है, ठीक है। 10 मिनट में ना आप लोग सारा सर्च कर लोगे, एक बार में स्क्रीनशॉट लेते जाना, बाद में पढ़ लेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, नीरज चोपड़ा को। किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? किनको चुना गया इसमें से बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, जयंत विष्णु नर्लिकर। अब जयंत विष्णु नर्लिकर के बारे में एक बार देख लेना आप लोग। किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR 450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है? इसका नाम है विकल्प ए, चीन के द्वारा यह किया गया है। अगला देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक वसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? ये कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है? ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आप लोग को क्या देखना है? यहाँ की झील के बारे में खास करके आप लोग देख लेना, झील के बारे में देख लेना, जो भी दर्रा वगैरह है ये सारा देख लेना। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया है। मोन्था नाम किस देश द्वारा दिया गया था? आप सभी को पता है, कोई भी चक्रवात होता है ना, तो सबसे पहले इसका नामकरण किस तरह से होता है? ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, सारे देश का एक संगठन होता है, सब अपना अपना नाम देते हैं और सेलेक्ट होता है वो नाम, ठीक है। अब क्या हो गया, मान के चलो किसी देश के द्वारा, मान लीजिए कि 10 कंट्री है, XY कुछ भी मान लो, 10 कंट्री है। अगर मान के चलो पहले कंट्री ने 10 नाम दिया, 10 नाम में से एक नाम X आया, फिर अगले देश का नाम सेलेक्ट हुआ वो Y होगा, फिर अगले नाम का Z होगा, फिर आगे जाकर A होगा, कुछ भी आगे भी कर लो, C होगा, D होगा, F होगा, कुछ भी कर लो। अब जब भी कहीं भी चक्रवात आएगा ना, सेम टू सेम ज्वालामुखी के संदर्भ में भी
जब भी कोई कभी होगा, अगर भारत में आया या कहीं भी चक्रवात कोई आएगा ना, तो जो नाम लिस्ट में है अगर ये नाम ओके हो गया ना, तो अगला बार ना अगर देश कोई भी हो, जिस देश के द्वारा संगठित, मान के चलो अंगोला में आया चक्रवात, ठीक है, या किसी ऐसे देश में आया चक्रवात, लेकिन वहां पर उनका नाम जो दिया गया उनके द्वारा, उनका नाम नहीं पड़ेगा, जो लिस्ट में अगला नाम होगा वही नाम पड़ेगा। ये सारा चीज आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। चलिए, तो ये किसके द्वारा नाम दिया गया था? यह नामकरण जो किया गया था, ये किया गया था थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर कूट की तरफ बढ़ना है। पहले ही बोल दिया है कि सत्य कथन चूज करना हम लोगों ने। सत्य कथन देख लेते हैं। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। यह स्टेटमेंट क्या है? सही दिया गया है। दूसरा क्या है? बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया। अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को, यह भी स्टेटमेंट यहां पर सही दिया गया है। अब अगला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को दिया गया है। ये किल मूवी नहीं है, ठीक है, ये मूवी किल मूवी नहीं है। और 70वां फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन जो हुआ था ना, कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2025 को हुआ था। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है आलिया भट्ट है, लीडिंग रोल पूछा जाए तो अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन होगा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछ दिया जाए तो आप लोग राजकुमार राव लगाना, राजकुमार राव को टिक करना, ठीक है, जो श्रीकांत नाम से रोल किया था इन्होंने, ठीक। और सर्वश्रेष्ठ मूवी हो जाएगा तो सर्वश्रेष्ठ मूवी ना किल मूवी नहीं था, ठीक है, ये मूवी का नाम था लापता लेडीज। लापता लेडीज मूवी का नाम है। और इसमें ना रवि किशन जो है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता। अगर सहायक अभिनेता पूछा जाए तो सहायक अभिनेता तो पूछा जा सकता है, बिहार का एग्जाम अभी होने वाला है, दरोगा का, एडीओ का, तो सहायक अभिनेता रवि किशन को टिक करना, ठीक है, बहुत अच्छा रोल किया था इन्होंने इसमें। और लापता लेडीज ना हर किसी को देखना चाहिए और अच्छी मूवी है, ठीक है। और छाया कदम जो है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, सहायक अभिनेता तो ये हो जाएगा, सहायक अभिनेत्री का पूछ दिया जाए तो ये हो जाएंगे कौन? इसका नाम है छाया कदम, इस अभिनेत्री का नाम है छाया कदम, ठीक। और अभिनेता जो सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे जो लीडिंग रोल में, तो कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन का रोल जो है चंदू नाम से है, ये भी ध्यान रखना आप सभी को। और अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक, ठीक है, तो इस संयुक्त रूप से इन दोनों को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछा जाए तो प्रतिभा रांता, प्रतिभा रांता को मिला है अवार्ड, ये ध्यान रखना आप सभी को। ये सारे फैक्ट्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये ना पीडीएफ जो सुपर 30 वाले हैं उनको तो मिल जाएगा, ये पीडीएफ लिखा हुआ ही मिल जाएगा, उनको टेंशन नहीं लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया गया है? ये राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अभी ना बिहार में भी मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं, ठीक है, बिहार में भी। और बिहार के जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है, जरा कमेंट करना। संगम साहू है ना, शायद संगम साहू ही आए हैं, एक बार आप लोग गूगल कर लेना। किसे 8वें केंद्र वेतन आयोग सीपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। अगला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले के निर्माण की घोषणा की है, नए जिले का नाम क्या होगा? उत्तर प्रदेश में नया जिला 76वां जो होगा, इस जिले का नाम होने वाला है कल्याण सिंह नगर, ठीक है। अब ये किस जिला से डिवाइड होगा, ये सारा ना करंट में देख लेना, खास करके ये सब ना यूपी पीसीएस वालों को काम आएगा, आरओ वालों को काम आएगा। अभी बिहार वाले एग्जाम में उम्मीद ही कम है, पूछा जाएगा। और जो बच्चे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या फिर एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, जितना भी मैंने बिहार से संबंधित फैक्ट्स बताया था, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हो, और भी जो भी बिहार से संबंधित, जैसे अभी ये वाला बताया था, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज के बारे में, मूवी देख लेना जाकर के, समय हो, मूवी देखने का समय नहीं है, लेकिन ये सारा फैक्ट्स आप लोग को याद रखना है। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में। जो लोग तो दूसरा पहला टेस्ट नहीं देखे थे तो दोनों टेस्ट जाकर के देख लो, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज लोग तीसरा टेस्ट कंप्लीट हो गया, चौथा टेस्ट आएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो सारे लोग, ताकि नया टेस्ट का वीडियो जैसे ही आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। और 20 मिनट का वीडियो रहता है, जल्दी से देख लोगे, एक नजर में सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे आज। चलिए फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, जो पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। पहला प्रश्न है यहाँ पर, अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है? सही जवाब हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा, विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लीप यानी स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम का नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? यह शुरू किया गया है विकल्प बी कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक में निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका कनेक्शन है अरुणाचल प्रदेश से। लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर एक दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी है। यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई थी? यह राइट आंसर हो जाएगा, ये बोरदोलोई समिति थी। यहाँ पर जितनी समितियां दी गई, सरकारी आयोग हो, केलकर समिति हो या वाजपेयी समिति हो, सारे के बारे में एक बार आप लोग देख लेना। ऑस्ट्रेलिया के वियना में आयोजित अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश इसका नया सदस्य देश बना है? सही जवाब हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया है। इसमें से कौन सा शुभंकर उसमें से एक नहीं है? यहाँ पर नहीं को नोट कीजिए और राइट आंसर हो जाएगा लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक कौन? केंद्रीय उत्तक बैंक जो रोगियों को उत्तक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, निम्न में से किस संस्थान में उद्घाटन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत का पहला एआई सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है, इसका उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगी, यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफी कम कर देगी? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, रूस। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ सूची 1 में ऐप दिया गया, दूसरी तरफ सूची 2 में उस ऐप का जारीकर्ता का नाम पूछा जा रहा है। अब इसको मिलान करना है। चलिए देखिए, जो एसीनेट ऐप है, एसीनेट ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है बताइए, सारे लोग कमेंट करना। ये जो है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जो ना ईसीआई और नेट दोनों का ना एक में कर दिया गया है, कंबाइंड ऐप बना दिया गया है। अगला क्या है, ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा, जागृति ऐप हो जाएगा उपभोक्ता मामला विभाग से संबंधित है, सारथी 2.0 मोबाइल ऐप जो है सेबी के द्वारा जारी किया गया है। तो सही जवाब निकल के आएगा क्या, 2, 1, 3 और 4। अब देखिए कूट में 2, 1, 3 और 4 कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर 2, 1, 3 और 4 यानी विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला और चोला दर्रा खोलने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा सिक्किम सरकार ने। बिहार में नवनिर्मित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्न में से किस जिले में स्थित है? सही जवाब है बक्सर में है ये। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया, जो 2011 में 44 था और 2023 में पूछा जा रहा है कि ये 2023 में कितना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगी, घटकर 25 हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में सोडार यानी साउथ डिटेक्शन एंड रेंजिंग प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया गया। सोडार प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्न में से किस संस्थान द्वारा किया गया है? सही जवाब इसका हो जाएगा ये CSIR उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान AMPRI भोपाल द्वारा ये निर्मित किया गया है, विकसित किया गया है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, परीक्षा वाटिका। यहाँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक आपको दे देंगे, वहां से डायरेक्ट आप लोग जा सकते हो इस टेलीग्राम चैनल तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया है। यह रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? सही जवाब है तमिलनाडु द्वारा। एशिया कप 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंट और यहाँ दिया गया है कूट, और कूट कह रहा है जो करेक्ट होगा उसको चयन कीजिए यहाँ पर कूट की सहायता से। अब सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए, तो पहला दिया गया फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, दुबई इंटरनेशनल में, सही दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को दिया गया,
ये भी स्टेटमेंट यहाँ सही दिया गया। जितना हाईलाइट कर रहे हैं ना, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए, फाइनल मुकाबला में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा के ट्रॉफी अपने नाम किया, ये सही दिया गया है, बताइए सही है? ये भी सही है। भारत ने अब तक कुल 9 एशिया कप अपने नाम किया है। कितना? कुल 9 एशिया कप अपने नाम किया है, 9 बार जीता है, ये भी सही दिया गया। चारों स्टेटमेंट सही थे। सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, पुस्तक सेम हर्ट सेम वर्ल्ड की लेखिका निम्न में से कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनीषा वी रमेश। अगला है, आईआईटी बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी डैश के साथ भारत को अंतरिक्ष के दौर में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों से सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है। ये कौन सा मिशन हो जाएगा? यह है मिशन दक्ष। ठीक है, दक्ष मिशन के तहत किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? स्वास्थ्य राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? इनका नाम है दीपिका पादुकोण। अगला है, पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम पूछ रहा है कि नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा अभ्यास वायु समन्वय, विकल्प सी सही जवाब हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? सही जवाब इसका निकल कर आएगा विकल्प बी, शिशिर चंद्र मुर्मू को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण, क्या है क्लाउड सीडिंग परीक्षण यानी कृत्रिम वर्षा करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर निकल कर आएगा विकल्प सी, राजस्थान के साथ। राजस्थान के साथ साथियों, अभी ना ये बुक जब प्रिंट हुआ होगा तब ये चीज करंट नहीं आया होगा। जो ज्ञानेश कुमार थे, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर थे ना, क्या नाम था? ज्ञानेश ही नाम था ना। इनके जगह पर ना अब राजकुमार आए हैं, राजकुमार गोयल इनका नाम है। नए इलेक्शन चीफ कमिश्नर हैं। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी है, मुख्य सूचना आयुक्त जो है सीआईसी ये बना है, राजकुमार गोयल बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला हो गया था ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जूट एवं नए उद्योग के प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड और आईसीएआर केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान यानी आईसीएआर CRIJAF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस राज्य के साथ किया है? सही जवाब होगा ये नागालैंड के साथ हुआ है। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के डैश राजकोषीय घाटे को लक्षित करेगा, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8% से कम है। कितना? मिनिमम है। ठीक है, इसका राइट आंसर निकल कर आएगा विकल्प बी, 4.4%। चीन के गुइझोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? राइट आंसर होगा बेईपान नदी पर बना है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। जुबिन गर्ग, जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, असम के एक डैश लोकप्रिय थे। ये क्या थे? जुबिन गर्ग एक गायक थे। जिस तरह जुबिन नौटियाल है ना, उसी तरह जुबिन गर्ग थे, असम से थे। अगला देखिए, भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र सतह से हवा में मार करने वाली, कहा? सतह से हवा में मार करने वाली है अनंत। ठीक है, इस मिसाइल हथियार प्रणाली की 5 में से 6 रेजिमेंटों की खरीद हेतु एक निविदा जारी की है। यह निविदा निम्न में से किस कंपनी को जारी की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले मैं बोलता हूं कूट की तरफ भागो और असत्य कथन का चयन करना। यहाँ पर करेक्ट नहीं कर रहा है क्या? इनकरेक्ट कर रहा है। कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट होगा? तो पढ़ते हैं, उसके बाद देख लेंगे। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली परीक्षण किया, जिसका नाम कोल्ड स्टार्ट है। यह स्टेटमेंट क्या सही दिया गया है, इसमें गलत कुछ नहीं है। अगला पढ़िए, कोकन 25 अभ्यास भारत और यूके के बीच भारत के पश्चिमी तट पर किया गया, यह भी सही दिया गया है।
अगला है भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। ये स्टेटमेंट भी सही दिया गया है। अब पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो भैया सारे के सारे सही है, कोई भी गलत नहीं है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? ये कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ का? विकल्प डी बालोद जिला। टाइफून बुलाओई, यही है ना, बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प डी वियतनाम। निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 34वां से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, महामहोपाध्याय भद्रेश स्वामी। जो प्राइज है ना, किनको किनको कौन सा प्राइज मिला है अलग अलग क्षेत्र में, साहित्य का क्षेत्र हो, खेल पुरस्कार हो, नोबेल पुरस्कार हो, पर्यावरण से संबंधित, सौंदर्य संबंधित, सारा का ना एक वीडियो बनाया गया है प्राइज से ही रिलेटेड। 1 घंटे का वीडियो है, जाकर के देख लेना सारे लोग। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर बना है। और ये वाला जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, जिस प्ले लिस्ट में एडुटेरिया करंट अफेयर्स में, इसी में वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, M3M हुरून इंडिया रिच 2025 के अनुसार निम्न में से किसे भारत में सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, मुकेश अंबानी को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड यानी ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? ये महाराष्ट्र सरकार ने। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? राइट आंसर होगा एंड्रयू पार्सन्स को। सीमा सड़क संगठन में लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई, कितना 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, इसका निर्माण किया गया है, जिससे अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह सड़क जो है किसके तहत बनाई गई है? इस परियोजना का क्या नाम है? इस परियोजना का नाम है विकल्प ए परियोजना हिमांक। निम्नलिखित में से कौन 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है इनमें से, तो 3 तो होगा, एक नहीं होगा, तो वो है बार्न डेनियन। ठीक है, इन सारे को मिला है मैरी ई ब्रुनको, सिमोन सकागुची और फ्रेड रैम्सडेल को मिला है। पंडित छन्नूलाल मिश्र, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? छन्नूलाल का संबंध था संगीत से। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया? पुरस्कार वाला वीडियो देख लेना जाकर के, मैंने उसमें भी बोला है 2 से 3 प्रश्न बनने की संभावना मैक्सिमम रहती है। खास करके जो नोबेल पुरस्कार है, चाहे भौतिकी के क्षेत्र में हो, रसायन के क्षेत्र में हो, या फिर इकोनॉमी के क्षेत्र में, इन 3 क्षेत्र से ना ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यम आगी को। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी जो 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फटा है? क्या नाम है? मड ज्वालामुखी। कहां फटा है भैया? तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। डॉक्टर खालिद अहमद एल अनानी अली एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। ये जो है निम्न में से किस देश से है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, मिस्र से है ये। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी। यह प्रयोगशाला डैश में स्थापित की जाएगी। सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, IIT भुवनेश्वर में। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? सही जवाब है तुवालू ने, विकल्प डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 44, इसको थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा। कोंडरे, यही है ना, कोंडारेड्डीपल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इसका विकल्प डी, तेलंगाना में। ये ना थोड़ा सही नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, PDF ले लेना जाकर के, टेलीग्राम पे कनेक्ट करना। वार्षिक देवरगट्टू बन्नी उत्सव के दौरान एक जानलेवा हादसा हुआ, जिसमें लाठी डंडों की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। यह उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने हेतु महाजे घर योजना शुरू की है? नाम से ही पता चल रहा है, यह हो जाएगा कहां का? गोवा का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में
और मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है, ये हो जाएगा उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस देश ने टी डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है, जिसे एक छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइल और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? राइट आंसर होगा विकल्प सी, ताइवान ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? इसके अध्यक्ष बने हैं मिथुन मनहास। अब आखिरी प्रश्न है, इस सेट का आखिरी प्रश्न होगा, मिलान करना है, एक तरफ सूची एक महोत्सव त्योहार, दूसरी तरफ संबंधित स्थल को मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा सही, क्या देखते हैं। जो बोनालू महोत्सव है कहां पर मनाया जाता है? तो बोनालू मनाया जाता है, ये तमिलनाडु का है। ठीक है, कहां का है बोनालू? तेलंगाना होगा, तमिलनाडु है कहां इसमें, तेलंगाना का होगा। और लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर का, त्रिशूर पूरम हो जाएगा केरला का, और रम्मन महोत्सव हो जाएगा उत्तराखंड का। हो गया 4, 3, 1 और 2। अब देखना है कूट की सहायता से सही सुमेलित करने कहा रहा था ना, सही सुमेल हो जाएगा कौन सा? 4, 3, 2 और 1। देखिए 4 वाला तो यही दिख रहा है, 4, 3, 1 और 2। ठीक है, 4, 3, 1 और 2 विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए मिलेंगे अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।